आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसे दुनिया भर में लाखों लोग प्यार करते हैं, द लिटिल प्रिंस। पर रुकिए, ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है। ये एक दुखद रहस्य और एक गहरे फलसफे की कहानी है जो इसके पन्नों में कहीं छिपी हुई है। लेकिन द लिटिल प्रिंस को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले उसके बनाने वाले एंटवान de सेंट-एक्जुपेरी की रहस्यमयी कहानी को जानना होगा। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये एक बहुत ही दुखद कहानी बयां करती है। सोचिए, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रचना दुनिया को देने के ठीक 1 साल बाद वो इंसान ही हमेशा के लिए गायब हो गया। तो चलिए इस कभी न सुलझने वाली पहेली की शुरुआत करते हैं। और बस उसके बाद दशकों तक किसी को पता नहीं चला कि उनका हुआ क्या। क्या उन्हें मार गिराया गया था, या उन्होंने अपने प्लेन से कंट्रोल खो दिया, या फिर कुछ और ही बात थी। सालों तक बस अंदाजे ही लगाए जाते रहे। तो अब आते हैं उस कहानी पर जो वो अपने पीछे छोड़ गए। एक ऐसी कहानी जो ऊपर से देखने में तो बहुत सीधी साधी लगती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक पायलट का प्लेन सहारा रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक छोटे लड़के लिटिल प्रिंस से होती है जो किसी दूसरे ग्रह से आया है। राजकुमार उसे अपनी यात्रा के बारे में बताता है कि कैसे वो अलग अलग ग्रहों पर अजीबोगरीब बड़ों से मिला। वो एक खास गुलाब और एक समझदार लोमड़ी से प्यार और बिछड़ने का मतलब भी सीखता है। और आखिर में वो अपने तारे पर वापस जाने के लिए एक सांप से खुद को डसवा लेता है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी हो ही ना? क्या हो अगर ये खुद लेखक का भेजा हुआ एक कोड वर्ड में लिखा मैसेज हो? अच्छा, अब यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। कहानी की शुरुआत ही लेखक की अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक हादसे से होती है। राजकुमार के ग्रह पर जो गुलाब है, जो बहुत डिमांडिंग है, घमंडी है, पर प्यारा भी है, वो असल में सेंट एक्जुपेरी की पत्नी कंसुएलो के साथ उनके उतार चढ़ाव भरे रिश्ते को दिखाता है। और जब राजकुमार कहता है कि वो इतना छोटा था कि उसे प्यार करना नहीं आता था, तो ऐसा लगता है जैसे लेखक खुद अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात कर रहा हो। फिर कहानी में आती है लोमड़ी, और यहीं पर इस किताब का असली फलसफा, असली गहरी सोच सामने आती है। लोमड़ी राजकुमार को पालतू बनाने का मतलब सिखाती है। अब यहाँ पालतू बनाने का मतलब वो नहीं जो हम समझते हैं। इसका मतलब है किसी के साथ वक्त और सब्र से एक ऐसा खास और गहरा रिश्ता बनाना कि वो इंसान या चीज़ आपके लिए दुनिया में सबसे अलग, सबसे कीमती बन जाए। और फिर लोमड़ी का यही सीक्रेट पूरे किताब का सबसे बड़ा मैसेज बन जाता है। असली चीज़ें दिल से ही साफ दिखती हैं, जो ज़रूरी है वो आंखों को दिखाई नहीं देता। मतलब ये किताब कहती है कि दुनिया को बड़ों के ऊपरी लॉजिक से नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन, दिली जुड़ाव से देखना चाहिए। और ये दिली दुनिया बड़ों की दुनिया से एकदम अलग है, जिसकी किताब खुलकर आलोचना करती है। फेमस फिलोसोफर स्लावोर ज़ीजक ने इसका विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे कहानी का हर बड़ा किरदार हमारी सोसाइटी के किसी न किसी हिस्से पर एक तंज है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे ये किताब एक इनक्रेडिबल लेगेसी बन गई, जिसमें एक अजीब सी विडंबना भी छिपी है। 2024 तक द लिटिल प्रिंस का 600 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका था। सोचिए, बाइबल के बाद ये इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा ट्रांसलेट की जाने वाली किताब है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये किताब रिलीज हुई तो क्रिटिक्स को ये बिल्कुल समझ नहीं आई। 1943 में द न्यूयॉर्कर के इस रिव्यू को देखिए। इसमें लिखा था कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और एक अच्छी किताब तो बिल्कुल नहीं है। तो शुरुआत में जिसे बच्चों के लिए एक कंफ्यूजिंग किताब माना गया, आज उसी किताब की दुनिया भर में 14 करोड़ से ज़्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं, और अब इसे हर उम्र के लोग पढ़ते और पसंद करते हैं। और यहीं से कहानी वापस लेखक पर आ जाती है। उनकी जिंदगी और उनकी कला के बीच एक अजीब, डरावना कनेक्शन सामने आता है। किताब में एक जगह राजकुमार समझाता है कि उसका शरीर तो बस एक खाली खोल है, इतना भारी कि वो उसे अपने 7 सितारों तक वापस नहीं ले जा सकता। और फिर देखिए दशकों बाद क्या होता है। 1998 में एक मछुआरे को समंदर के किनारे सेंट एक्जुपेरी के नाम का एक चांदी का ब्रेसलेट मिलता है। उसी के पास समंदर की गहराइयों में उनके P-38 लाइटनिंग प्लेन का मलबा भी मिलता है। जांच करने वालों ने पाया कि प्लेन बहुत तेजी से सीधा पानी में घुसा था, लेकिन प्लेन पर गोली का एक भी निशान नहीं था। तो ठीक अपनी बनाई कहानी की तरह सेंट एक्जुपेरी भी गायब हो गए। पीछे रह गया तो बस
मलबे का एक पुराना खोल और एक ऐसी कहानी जो जैसे उनके अपने ही अंजाम की भविष्यवाणी कर रही थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे पास रह जाता है, क्या लिटिल प्रिंस का अपनी मर्जी से एक दूसरी दुनिया में चले जाना सेंट एग्ज़्यूपेरी का खुद अलविदा कहने का तरीका था? एक ऐसा रहस्य जो शायद हमेशा के लिए सितारों में ही दफन रहेगा।